क्या आपने अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कर लिया है कि इस बार आप नीट एग्जाम किस तरीके से देंगे? क्योंकि हर साल 90% नीट एस्पायरेंट्स एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के गड़बड़ी करते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर, जिसकी वजह से लास्ट में उनको पर इतना प्रेशर आ जाता है कि वो होते हुए सवाल भी गड़बड़ कर देते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर जग्गी जमाल और पिछले 20 साल से अलीगढ़ के अंदर बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। और मैंने ये देखा है कि हर साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनकी बेहतरीन तैयारी है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ के गड़बड़ी कर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से अपने टीचर के साथ चीज़ों को डिस्कस नहीं किया होता है और उनके मार्क्स काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि एक बार सारे ही अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए कि आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि वहां पर कुछ मेजर मिस्टेक्स आपसे ना हो। जैसे कि टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के रहेंगे, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के रहेंगे, 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के रहेंगे। आप जो अभी इस वक्त टेस्ट पेपर दे रहे हैं, फुल टेस्ट पेपर, तो उनको इसी पैटर्न पर प्रैक्टिस करिए जिससे कि आप नीट एग्जाम में बैठकर कुछ बड़ी गलती ना करें। कोशिश करिए सामने घड़ी रखकर पेपर सॉल्व करिए कि 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के रहते हैं, उसमें हर क्वेश्चन पर आपको 30 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं देना है। इन 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसका आंसर सोचना है और गोले भरने का भी टाइम इसी में इंक्लूडेड। उस हिसाब से बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आप 45 मिनट में अटेम्प्ट कर देंगे। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस आएंगे। 45 क्वेश्चंस में आपको केमिस्ट्री करते हुए इस बात का ध्यान रखना है किसी भी एक क्वेश्चन में 45 से 50 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं जाना चाहिए। उस हिसाब से पूरी केमिस्ट्री का पेपर आप 40 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस रहते हैं। कोशिश करिए इस तरीके से प्रैक्टिस करिए कि फिजिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त किसी भी एक क्वेश्चन पे 60 से 80 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं जाना चाहिए। उस हिसाब से आप फिजिक्स के टोटल क्वेश्चंस 60 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हैं। यह टाइम वाला क्राइटेरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप किसी एक पोर्शन में ज्यादा टाइम दे देते हैं तो फिर उसकी वजह से बाकी पोर्शन पर काफी प्रेशर पड़ जाता है। तो बायोलॉजी वाला पोर्शन 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, केमिस्ट्री वाला पोर्शन 40 मिनट्स में हो जाना चाहिए और 60 मिनट्स के अंदर आपका फिजिक्स वाला पोर्शन हो जाना चाहिए। पेपर आपका 2 बजे स्टार्ट होगा। 45 मिनट्स में अगर आप बायोलॉजी कर रहे हैं यानी 2 बजे से लेकर 2:45 तक आपकी बायोलॉजी हो जाएगी। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे 2-4 मिनट भी हो सकते हैं। फिर आप 2:50 से तकरीबन अपनी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और अगर 40 मिनट का टारगेट बना के आप कर रहे हैं तो 3:30 बजे तक आपकी केमिस्ट्री पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर आप फिजिक्स पर आ जाएंगे। 3:30 से 4:30 तक 60 मिनट के हिसाब से आप अपनी फिजिक्स भी सॉल्व कर लेंगे। अभी भी आधा घंटा आपके पास बचा हुआ है। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप ज्यादा टाइम नहीं देंगे। जैसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है नीट एग्जाम में उस पर 2 मिनट दिए जाए। आपने पेपर पढ़ा, क्वेश्चन किया आपने, अगर आपको लगा आपको अभी इसमें थोड़ा सा डाउट है तो आप उसे सर्कल करके आगे बढ़ जाएंगे। पहले राउंड के अंदर आपको ज्यादा देर नहीं सोचना होता है। सेकंड राउंड में आप जो सर्कल करे हुए क्वेश्चन है आप उनको सोचेंगे। तो जो रीचेक कर रहे हैं क्वेश्चंस, मार्क्ड क्वेश्चंस, उनके लिए भी आपके पास 30 मिनट बच जाते हैं। 4:30 से 5 के बीच आप उन्हें आसानी से देखकर उन पर आंसर लगा सकते हैं। तो पहले राउंड के अंदर आपको केवल उन क्वेश्चंस को करना होता है जिन पर आप एकदम श्योर हैं। एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए उसके लिए। और ये जो लास्ट के 30 मिनट्स होते हैं उनके अंदर वो क्वेश्चन जिसको कि आपको थोड़ा सा सोचना था या फिर आपने 2 क्वेश्चन ऑप्शंस रूल आउट कर दी कि ये तो नहीं हो सकते, 2 में से कोई एक है, तो यहां पर आप तुक्का अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बेसिक सी मिस्टेक जो बच्चे एग्जाम के वक्त करते हैं मैंने उनको भी यहाँ मेंशन किया है। पहली तो ओवर थिंकिंग, स्पेशली फर्स्ट राउंड में। जो पहला राउंड है उसके अंदर जो क्वेश्चन पढ़ते इसका आंसर आपको पता है, सिर्फ वो लगाने हैं। फर्स्ट राउंड में सोचना नहीं है किसी भी क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा। मिस रीडिंग करते हैं बहुत सारे बच्चे। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं अगर आपको उसके अंदर नॉट लफ्ज दिखता है या इनकरेक्ट दिखता है या एक्सेप्ट दिखता है तो आप उसे सर्किल कर दें, तो फिर उसकी वजह से फायदा ये होगा कि क्वेश्चन में मिस्टेक होने से बच जाती है। तीसरी OMR शीट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पेपर सॉल्व करते हैं फिर बाद में एक साथ OMR भरते हैं और इस वजह से इसका ऑप्शन उधर चला जाता है, इसका इधर चला जाता है। तो एटलीस्ट कोशिश ये करिए कि जो आप एक पेज के क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो उसके फिल कर लें, वरना फिर इधर से उधर गोले भर जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर अपने जो आप खास नीट एस्पायरेंट्स दोस्त है या फिर आपके रिलेटिव्स जो तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में नीट लिखकर मुझे जरूर भेजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।